तनवीर साहब, भाई साहब आईपीएल और पीएसएल के कंपैरिजन में बोलते हैं ब्रांड वैल्यू से कुछ भी नहीं होता। तनवीर अहमद साहब की बात बिल्कुल सही है भाई। कहां 1 लाख करोड़ और कहां पर 2700 करोड़, लेकिन ये 2700 करोड़ की वैल्यू को ज्यादा कर रहे हैं 1 लाख करोड़ से। ठीक है, कहते हैं आज भी पीएसएल की जो क्रिकेट है वो आईपीएल की लीग से बेहतर है। यानी कि 2700 करोड़ की लीग आईपीएल की 1 लाख करोड़ की लीग से बेहतर है। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि पीएसएल की दुनिया की टॉप लीग है। पीएसएल की जो लीग है ना वो दुनिया की टॉप लीग है। यहां पर क्वालिटी क्रिकेट की वैल्यू है, आईपीएल में क्वालिटी की कोई वैल्यू नहीं है। सही बात है यार, अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं आईपीएल में, आईपीएल की वैल्यू कोई नहीं है। आशुतोष शर्मा जैसा प्लेयर आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं है। करुण नैयर जैसा प्लेयर आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं है। ईशान किशन जैसा प्लेयर मिला, कोई वैल्यू नहीं है। संजू सैमसन जैसा प्लेयर मिला, कोई वैल्यू नहीं है। अच्छे अच्छे प्लेयर्स इंडिया को मिले, कोई वैल्यू नहीं है आईपीएल की। तनवीर अहमद साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। उसके बाद कहते हैं आईपीएल में सब चीजें पहले से फिक्स होती हैं। यार ये चीजें सब फिक्स थी ना, इसलिए उनको प्लेयर भी मिले। ये सब चीजें फिक्स थी, इसलिए जसप्रीत बुमराह जैसे उनको बॉलर भी मिले। ये सब चीजें पहले फिक्स थी। अंदाजा लगाइए, जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर इन फट्टा ट्रैक्स के ऊपर जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर 5 या 6 की इकॉनमी रेट से बॉलिंग करता है, 7 की इकॉनमी रेट से बॉलिंग करता है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं ये बात फिक्स है। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं आईपीएल के अंदर, पीएसएल के अंदर एक जेन्युइन लीग है पीएसएल, और यहां पर प्लेयर्स को खेलने में मजा आता है। आप बिल्कुल सही अर्ज फरमा रहे हैं। जो बाहर के प्लेयर्स होते हैं वो आकर परफॉर्म करते हैं, इंडिया में इंडिया के प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन करना है, आप लेवल के ऊपर रख के कंपैरिजन करें। ये तो आप 2700 करोड़ की लीग को आप 1 लाख करोड़ की लीग से जोड़कर कंपैरिजन बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसलिए तो फिर आपको इंडियन गालियां देते हैं मेरे कमेंट्स के नीचे आगे। भाई साहब फिर बात करते हैं, यार इंडिया तो वाले तो मेरी इज्जत ही नहीं करते। क्या इंडिया वाले इज्जत नहीं करते यूनुस खान की? क्या इंडिया वाले इज्जत नहीं करते इमरान खान की? क्या इंडिया वाले इज्जत नहीं करते शोएब अख्तर की? अंदाजा लगाइए, आपने इज्जत का मकाम अपना खुद बनाना होता है। जब आप पुट्ठे तरीके के स्टेटमेंट देते हैं ना ऐसे, और किसी के ब्रांड को वैल्यू नहीं देते, तो भाई फिर उन्होंने आपको सिर्फ जलील ही करना है। इंडिया और पाकिस्तान के डोमेस्टिक साइड में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फर्क एक चीज का है कि प्लेयर्स ऑफ क्वालिटी किस तरह परफॉर्म करते हैं, कौन से प्लेयर कितने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। करुण नायर और साहिबजादा फरहान को अगर आप देखें, साहिबजादा फरहान का ताल्लुक पाकिस्तान डोमेस्टिक से, जबकि करुण नायर का ताल्लुक इंडियन डोमेस्टिक से है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 89 स्कोर किया 40 गेंदों पे, जबकि इस तरफ साहिबजादा फरहान ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 106 स्कोर किया 52 गेंदों के अंदर। ये प्लेयर भी उतना ही है जितना पाकिस्तान का प्लेयर अच्छा परफॉर्म करने वाला है, लेकिन साहिबजादा फरहान को बड़े अरसे से चांस नहीं मिला। चलते हैं डोमेस्टिक साइड के कैरियर की तरफ। करुण नायर ने 8 इनिंग्स में 778 रन बनाए हैं, 163 इनका हाईएस्ट स्कोर है। 5 इनकी सेंचुरियां हैं 8 इनिंग्स में से। अब आप इमेजिन करो, 5 सेंचुरियां 8 इनिंग्स में, एक इनका जो है ना 50 है, 390 की इनकी एवरेज है और 125 का इनका स्ट्राइक रेट है। ये इंडिया के डोमेस्टिक साइड से क्वालिटी बाहर निकल के आई है। अगर आप दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान को देखते हैं तो 7 इनिंग्स के अंदर 605 रन, 162 हाईएस्ट स्कोर, 3 सेंचुरियां, 2 फिफ्टियां, 121 की इनकी एवरेज है और 189 का इनका स्ट्राइक रेट है। यानी अगर आप इनका एवरेज कंपेयर करें, 121 का एवरेज साहिबजादा फरहान का, 390 का एवरेज भाई साहब करुण नायर का, 124 का स्ट्राइक रेट करुण नायर का, तो 189 का स्ट्राइक साहिबजादा फरहान का। कोई इतना ज्यादा फर्क नजर नहीं आता, लेकिन दोनों प्लेयर्स एक क्वालिटी के नजर आते हैं। शॉर्ट टाइम के अंदर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में एक उम्मीद रखते हैं ये अपनी अपनी टीम्स के अंदर, अगर ये रेगुलर बेसिस के ऊपर खेलें तो डेफिनेटली परफॉर्म कर पाएंगे। क्या करुण नायर इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? क्या साहिबजादा फरहान पाकिस्तान को अगेन रिप्रेजेंट कर पाएंगे? दोस्तों जरा कमेंट बॉक्स में बताएं।